यूके में रवांडा बिल के बाद वही हुआ जिसका खतरा था। ऋषि सुनाक के अपने पासपोर्ट के खिलाफ डिबेट का आगाज हो गया। अगर मौजूदा असाइलम सीकर्स रवांडा जाएंगे तो क्यों ना कई दहाइयों से यूके पहुंचकर असाइलम और उसके बाद ब्रिटिश पासपोर्ट हासिल करने वालों के खिलाफ तहकीकात की जाए, ताकि पता चल सके कि कौन जेन्युइन असाइलम सीकर था और किसने झूठ बोला। आज की इस वीडियो में बहुत ही दिलचस्प मालूमात मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। दोस्तों, देश परदेश आपका अपना चैनल है, इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, कहा जाता है कि गड्ढा खोदो किसी और के लिए और कहीं ना कहीं खुद भी बंदा गिर सकता है। बिल्कुल इस वक्त यूके में वही सूरत हाल है, क्योंकि ऐसी डिबेट का आगाज हो गया है जिसमें रवांडा बिल को पूरी तरह कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की जा रही है। ऋषि सुनाक, जो कि खुद इमिग्रेंट है, वजीर आजम यूके है, उन्होंने ही अपने हाथों से ये रवांडा बिल पास किया ताकि उन तमाम असाइलम सीकर्स को रवांडा भेजा जाए और आइंदा हमेशा के लिए यूके में असाइलम पर बैन लगा दिया जाए। इस रवांडा बिल से जहां हजारों नहीं लाखों असाइलम सीकर्स और इमिग्रेंट्स परेशान हुए, वहीं इस डिबेट का अब आगाज हो चुका है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि यूके में इलेक्शन चल रहे हैं और इलेक्शन मुहिम में वो तमाम कैंडिडेट जो चाहते हैं कि यूके का इख्तिदार संभाले, वो अब अपनी इलेक्शन कैंपेन में मुख्तलिफ डिबेट, मुख्तलिफ टॉक शोज, मुख्तलिफ किस्म के सेमिनार्स में हिस्सा ले रहे हैं। वहां पर ऋषि सुनाक को सबसे ज्यादा उस वक्त पशेमानी का सामना होता है जब उससे ये पूछा जाता है कि आप खुद इमिग्रेंट्स की औलाद हैं, आपके वालिदैन दूसरे मुल्क से यूके में आए, यहां पर आकर शरीयत इख्तियार की और फिर आपको भी ब्रिटिश पासपोर्ट मिला, तो उस वक्त क्यों नहीं ऐसा कानून बनाया गया कि इमिग्रेंट्स को किसी दूसरी कंट्री में भेजा जाए ताकि वो वहां से यूके का असाइलम हासिल करें और वापस यूके में आके अपनी जिंदगी बसर कर सके। ऋषि सुनाक इस सवाल को डिफेंड करने के लिए मुख्तलिफ आर्गूमेंट्स दे रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम क्यों ना ऋषि सुनाक की एक बायोग्राफी देखें कि आखिर ऋषि सुनाक कौन है, इनके वालिदैन का ताल्लुक किस मुल्क से है और इनकी जाए पैदाइश क्या है। तो जनाब ऐसे है कि ऋषि सुनाक की पैदाइश 1980 में यूके के शहर साउथहैम्पटन में हुई। इनके पेरेंट्स, जो कि ईस्ट अफ्रीका कीनिया से 1960 में यूके में पहुंचे। इनके वालिद का ताल्लुक पाकिस्तान के इलाके गुजरांवाला से है, जबकि इनकी वालदा जो है इंडिया के इलाके लुधियाना से इनके वालिदैन का ताल्लुक है। ऋषि सुनाक के ग्रैंड पेरेंट्स ने सबसे पहले पाकिस्तान से भारत और भारत से ईस्ट अफ्रीका हिजरत की, लेकिन हालात खराब होने पर ऋषि सुनाक के पेरेंट्स कीनिया से यूके में 1960 में पहुंचे, जहां पर इन्होंने साउथहैम्पटन में ही अपनी रिहाइश का आगाज किया। 1980 में पैदा होने वाले ऋषि सुनाक ने इब्तदाई तालीम वेस्टमिनिस्टर में हासिल की। उसके बाद इन्होंने पॉलिटिकल साइंस और दीगर सब्जेक्ट्स पढ़े, जबकि अमेरिका की फुल ब्राइट स्कॉलरशिप की मदद से एमबीए किया और उसके बाद कंजर्वेटिव पार्टी में एज इंटर्नशिप इन्होंने इस पार्टी को ज्वाइन किया। ऋषि सुनाक वो शख्स हैं जिन्होंने अपनी मेहनत का लोहा मनवाया। इन्होंने स्टूडेंट की तालीम के दौरान मुख्तलिफ होटल्स में एज अटेंडेंट बॉय काम किया, वेटर के तौर पर भी काम किया और अर्निंग करके अपनी पढ़ाई में खुद को सपोर्ट किया। ऋषि सुनाक ने कंजर्वेटिव पार्टी को ज्वाइन करके बाज़ाब्ता तौर पर सियासत का आगाज किया, लेकिन इनका दौर जो साल 2022 से शुरू होता है एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, वो बहुत ही दिलचस्प है। ऋषि सुनाक को बहुत से खतरात का और बहुत से चैलेंजेस का सामना था, जिसमें सबसे ज्यादा यूके की इन्फ्लेशन और यूके में आने वाले इमिग्रेंट्स थे। ऋषि सुनाक ने किया ये कि ऐसे कानून बनाए कि ना सिर्फ इलीगल इमिग्रेंट्स को रोका जाए, बल्कि कानूनी इमिग्रेशन को भी स्टक कर दिया। उन्होंने डिपेंडेंट वीजा के खिलाफ कैंपेन करके उसको बिल्कुल कट डाउन किया। उन्होंने स्टूडेंट के साथ आने वाले डिपेंडेंट वीजा को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। उन्होंने केयर वर्कर वीजा के साथ आने वाले और इसी तरह स्किल्ड वर्कर के साथ आने वाले तमाम डिपेंडेंट्स के वीजा को खत्म किया। सैलरी थ्रेशहोल्ड उसको इस हद तक इंक्रीज किया कि वो तमाम लोग जो एज अ विजिटर जाते हैं, स्पाउस वीजा हासिल करते हैं, उनको बहुत ही ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। और दूसरी जानिब गैर कानूनी यानी कि बोर्ड से यूके में दाखिल होना, बॉर्डर क्रॉसिंग करना, यह ऋषि सुनाक के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था। यूं कह लें कि वो तमाम ब्रिटिश जो कि इनबोर्न यूके में हैं, उन्होंने प्रेशर दिया ऋषि सुनाक को कि ये बेहतरीन वक्त है
कि आप इस तमाम लीगल और इलीगल इमिग्रेशन को रोकने के लिए सख्त से सख्त इकदाम करें। ऋषि सुनाक जो कि ऑलरेडी मुतनाज़ा प्राइम मिनिस्टर थे, वो था इनका मजहब। बीइंग अ हिंदू, इनके ऊपर बहुत से इल्जाम लगे कि जैसे ये प्राइम मिनिस्टर बने तो सबसे बड़ा इल्जाम ये था कि अब इंडिया को वीजे दिए जाएंगे। और अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें तो आपको पता चलेगा कि दुनिया के दीगर ममालिक के मुकाबलों में भारत एक ऐसा मुल्क है कि ऋषि सुनाक के इक्तदार में आने के बाद सबसे ज्यादा वीजे भारतीयों को मिले, सबसे ज्यादा असाइलम क्लेम भारतीयों की अप्रूव्ड हुई, सबसे ज्यादा स्टूडेंट स्कॉलरशिप भारत को दी गई। ये एक ऐसा इल्जाम है जिसको डिफेंड करने के लिए ऋषि सुनाक के पास किसी भी किस्म की कोई लॉजिक नहीं। लेकिन जनाब, यूके जैसे मुल्क में चाहे आप प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन आपका ताल्लुक अगर किसी भी खास कम्युनिटी से है और उस खास कम्युनिटी में आपके इक़्तिदार में आने के साथ ही कोई ना कोई फायदा मिल रहा है, तो ऐसी डिबेट्स को रोकना इंतहाई मुश्किल है। अब नई डिबेट क्योंकि इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, यूके के 4 जुलाई को होने वाले इंतखाबात से पहले ऋषि सुनाक हर फोरम पे अपनी कंजर्वेटिव पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के मैनिफेस्टो को डिफेंड कर रहे हैं। ऋषि सुनाक के मैनिफेस्टो डिफेंड करने में सबसे सख्त सवाल सिर्फ और सिर्फ इमिग्रेंट्स के राइट के ऊपर है। ऋषि सुनाक में मुख्तलिफ डिबेट और मुख्तलिफ टॉक शोज में यही क्वेश्चन किया जा रहा है कि आप खुद इमिग्रेंट्स के बच्चे हैं, आपने ऐसे कैसे सोच दिया कि वो तमाम असाइलम सीकर जो इस वक्त यूके में मौजूद है उनको हमेशा के लिए रवांडा भेज दिया जाए, या रवांडा में उनका केस प्लीड होके अगर वो अप्रूव होता है तो वो यूके आए। जबकि आप कभी नहीं चाहेंगे कि आप खुद इमिग्रेंट्स के बच्चे हैं और ऐसे लोगों को यूके में भेज दिया जाए। ऋषि सुनाक इस क्वेश्चन को डिफेंड करने के लिए मुख्तलिफ लॉजिक देते हैं। उनका यही कहना है कि उनके ऊपर शदीद दबाव था, ऐसे हालात थे कि उनको ये एक्शन लेना पड़ा, अदरवाइज यूके के अपने मुकामी लोग यूके को छोड़ के किसी यूरोप के दूसरे ममालिक में चले जाते, क्योंकि इमिग्रेंट्स का जो फ्लो था वो इस हद तक ज्यादा हो चुका था कि ना सिर्फ इसके यूके के बसने वाले तंग हो रहे थे, बल्कि यूके का टोटल सिस्टम, इंस्टीट्यूशन, इसके खुराक का सिस्टम, पानी का सिस्टम, ये तमाम चीजें ओवरबर्डन हो चुकी थी। और अगर इसको जल्दी ना रोका जाता तो ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती। दोस्तों, ऋषि सुनाक ने अपने इस डिफेंस में एक ट्वीट किया है, वो मैं आपके सामने पेश करता हूं, इसको गौर से देखें ताकि आपको पता चल सके कि ऋषि सुनाक जिसके अपने वालिदैन दूसरे मुल्क से आके उन्होंने यूके में शहरियत हासिल की, वो अपने ऊपर उठने वाले सवालात को किस तरह से डिफेंड करते हैं। दोस्तों, आपके सामने ऋषि सुनाक की ट्वीट ओपन हो चुकी है। एज द चाइल्ड ऑफ इमिग्रेंट्स आई अंडरस्टैंड व्हाई पीपल वांट टू कम टू द यूके, बट माय पेरेंट्स केम हियर लीगली। वी कैन नॉट हैव क्रिमिनल गैंग्स एक्सप्लॉइटिंग द वल्नरेबल। दिस वीक आई अनाउंस द टफेस्ट एंटी इलीगल इमिग्रेशन लॉ ever to finally stop the boats। रवांडा बिल के दिफा में ऋषि सुनाक का पार्लियामेंट में या मीडिया के सामने या सोशल मीडिया के ऊपर एक ही मौकफ है कि वो इमिग्रेंट्स के बच्चे हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स लीगली यूके में आए, उन्होंने मेहनत करके इस शहरियत को हासिल किया और अब एज ए इमिग्रेंट चाइल्ड वो कभी नहीं चाहेंगे कि यूके में लोग गैर कानूनी तौर पर आए। उन्होंने अपनी ट्वीट में वाज़ेह कर दिया कि वो आज भी उन सख्त फैसलों के साथ खड़े हैं जिसके तहत यूके में न सिर्फ कानूनी बल्कि गैर कानूनी इमिग्रेशन को रोका जाएगा। दोस्तों, इस डिबेट की मंजिल क्या होगी? क्या इस डिबेट के असरात ऋषि सुनाक के अपने वोटिंग नताइज पर भी होंगे? क्या उनको शिकस्त का सामना भी करना पड़ सकता है? ये ऐसे सवालात हैं जिनके जवाबात आइंदा आने वाले दिनों में आप देख सकेंगे सिर्फ और सिर्फ देश परदेश के साथ, क्योंकि यूके में बदलती हुई सूरत हाल और इस सख्त किस्म की डिबेट के नताइज से हम रखेंगे आपको आगाह। आपसे गुजारिश है, मेरी स्क्रीन पे नजर आने वाला नंबर बिलाल प्रोडक्शन का, इनको उस वक्त कॉल करें जब आपने वीडियो फुटेजेस बनानी हो, फोटो शूट करना हो एचडी क्वालिटी का, वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए। देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।